शहर सो रहा था, लेकिन कुंदन बाग की वो टूटी खिड़की जैसे किसी का इंतजार कर रही थी। आज की कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इसे महसूस करने के लिए हिम्मत चाहिए। क्योंकि जिस मोमबत्ती को लोग लाइट समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, असल में वो एक बुलावा है उन तीन परछाइयों का। कहानी शुरू करने से पहले, अगर आप नई कहानियां मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलते हैं आज की कहानी की ओर। कहानी शुरू होती है आर्यन से। आर्यन एक छोटे शहर से हैदराबाद जैसे महानगर में अपने करियर की तलाश में आया था। शहर की तेजी, भीड़ भाड़ और चमक दमक उसे रोज कुछ नया अनुभव कराती थी। वह यहाँ के जुबली हिल्स इलाके के पास एक छोटे से किराए के अपार्टमेंट में रहता था और एक आईटी कंपनी में काम करता था। करीब 2 महीने हो गए थे और अब आर्यन इस शहर के रास्तों से कुछ कुछ वाकिफ होने लगा था। उसका काम रात की शिफ्ट में था, इसलिए रोज देर रात, अक्सर 1 या 2 बजे के करीब, उसे अपनी बाइक से घर लौटना पड़ता था। घर लौटते समय एक इलाका ऐसा था जहां पहुंचते ही सड़क की सारी चहल पहल जैसे थम जाती थी। यह इलाका कुंदन बाग कहलाता था। रात के उस पहर कुंदन बाग की सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता था। चारों तरफ ऊंचे पुराने और घने पेड़ों का साया रहता था और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी भी यहाँ तक आते आते फीकी पड़ जाती थी। इसी सड़क पर थोड़ा अंदर हटकर एक पुराना बड़ा और अजीब सा बंगला था। आर्यन ने पहली बार जब इसे देखा था तब उसने बस नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन हर रात उस रास्ते से गुजरते हुए उसकी आंखें अनजाने में उस बंगले को ढूंढ ही लेती थी। बंगले के चारों ओर एक ऊंची काई लगी दीवार थी, जिसके पीछे से घने पेड़ों की डालियां सड़क पर झूलती थी। मुख्य दरवाजा हमेशा बंद रहता था, लेकिन वो दरवाजा भी पुराना और विशाल था, जिस पर जंग लग चुकी थी। सबसे अजीब बात थी बंगले की उदासी। इतना विशाल होने के बावजूद उसमें जीवन का कोई संकेत नहीं था। न कोई रोशनी, न कोई आवाज, बस एक गहरी भयानक चुप्पी। दूर से देखने पर बंगले की पुरानी बनावट, टूटी हुई खिड़कियां और पत्थरों पर जमी हुई नमी एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती थी। आर्यन को हर बार वहां से गुजरते हुए एक क्षण के लिए अजीब सा लगता था, जैसे कोई उसे देख रहा हो या जैसे समय वहां रुक गया हो। वह अक्सर सोचता था कि इतने प्राइम लोकेशन पर इतना बड़ा बंगला वीरान क्यों पड़ा है, लेकिन फिर थकान और नींद के दबाव में वह हमेशा इन विचारों को झटक देता था। क्या फायदा, मुझे क्या करना है, सोचकर वह अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ा लेता था। मगर धीरे धीरे यह रोज का देखना एक आदत बन गया था, और आदत से ज़्यादा एक अनजानी उत्सुकता। एक हफ्ते पहले की बात है। रात के करीब 8 बजे थे। आर्यन अपने दोस्त रवि और समीर के साथ कंपनी की कैंटीन में बैठा चाय पी रहा था। काम की बातें खत्म हुई तो बातों का रुख शहर की ओर मुड़ा। अचानक आर्यन से रहा नहीं गया। उसने कैजुअल तरीके से पूछा, यार, तुम दोनों में से कोई कुंदन बाग वाले उस वीरान बंगले के बारे में कुछ जानता है क्या? वो जो मेन रोड से थोड़ा हटकर है, हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है।
रवि और समीर ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके चेहरे पर हल्की सी घबराहट और एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। समीर ने आवाज़ थोड़ी धीमी करके कहा, कुंदन बाग का बंगला? ओह, तूने उसे देख लिया? भाई, उस बंगले के बारे में मत पूछ। उस शहर की सबसे कुख्यात जगहों में से एक है। आर्यन की उत्सुकता और बढ़ गई। कुख्यात? क्यों? कौन रहता है वहाँ? रवि ने अपने मुंह पर हाथ रखकर एक डरावना चेहरा बनाया और बोला, वहाँ कोई नहीं रहता मेरे दोस्त, वो जगह प्रेत बाधित है। आर्यन हंस पड़ा। कैसे बातें कर रहे हो? इस मॉडर्न ज़माने में भूतों की कहानी? हमें भी यही लगता था, समीर ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा। लेकिन उसकी कहानी सुनी है क्या तूने? वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, वो एक सच्ची घटना है जो कुछ साल पहले अखबारों और इंटरनेट पर छाई हुई थी। आर्यन ने थोड़ा आगे झुककर धीरे से कहा, ओह, मुझे बताओ क्या हुआ था वहाँ? रवि और समीर ने फिर से एक दूसरे को देखा। एक लंबी सांस लेकर समीर ने धीमी गंभीर आवाज में उस बंगले के रहस्य को खोलना शुरू किया, जिससे आर्यन की पूरी रात की नींद उड़ जाने वाली थी। समीर ने बताना शुरू किया, बहुत साल पहले उस बंगले में एक माँ और उसकी 2 जवान बेटियां रहती थी। उनका रहन सहन बहुत अजीब था। पड़ोसी बताते हैं कि वह औरत मानसिक रूप से बीमार थी और उसकी बेटियां भी अजीब हरकतें करती थी। वे अक्सर पूरी रात मोमबत्तियां जलाकर घर के अंदर घूमती रहती थी और रात के अंधेरे में भी ऊपर की मंजिल पर कुछ परछाइयां दिखाई देती थी। पड़ोसियों ने कई बार शिकायत की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। लोग डरते थे क्योंकि उन्होंने दरवाजे पर खून से भरी एक बोतल भी लटकी देखी थी। एक दिन करीब 2002 के आसपास किसी चोर ने चोरी के इरादे से बंगले में घुस गया। अंदर का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। घर के अंदर उसने माँ और दोनों बेटियों की सड़ी गली लाशें देखी। जब पुलिस आई और जांच हुई तो पता चला कि वो लोग करीब 6 महीने पहले ही मर चुके थे। 6 महीने से 3 लाशें घर के अंदर थी और किसी को पता भी नहीं चला। मगर सबसे डरावनी बात यह थी कि जब पुलिस बंगले की जांच कर रही थी तब भी पड़ोसियों ने कहा कि उन्होंने पिछली रात ही ऊपर की खिड़की पर मोमबत्ती की रोशनी देखी थी और कई बार उन्हें रात में गाने और अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण आत्महत्या स्पष्ट हो पाया और पुलिस को घर के भीतर एक फिनाइल की बोतल मिली थी। इनकी मौत फिनाइल पीने से हुई थी। ये कहानी उस समय पूरे शहर में फैल गई थी और आज भी इसे इंटरनेट पर ढूंढा जा सकता है। समीर की बात सुनकर आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। जिस जगह से वह रोज गुजरता था वहाँ की सच्चाई इतनी भयानक थी। और आज भी रवि ने बात पूरी करते हुए कहा, कई लोग दावा करते हैं कि रात में उस बंगले की खिड़की पर मोमबत्ती की रोशनी दिखाई देती है, इसलिए कोई उस रास्ते से देर रात नहीं गुजरता। पुलिस ने उस बंगले को सील कर दिया है। आर्यन के दिमाग में उस बंगले की उदास और वीरान तस्वीर घूम गई। अब उस उदासी का कारण उसे समझ आ गया था। उस रात कैंटीन की चाय भी उसे फीकी लगी। अब आर्यन उस बंगले की हकीकत जान चुका था। उसका दिमाग और मन एक डर और एक अजीब से रोमांच से भर गया था। अगली रात जब वह ड्यूटी के लिए गया तो उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी।
जो उस पुरानी सड़ी हुई खामोशी को तोड़ने वाली थी। कुंदन बाग की उस भयानक कहानी को सुनने के बाद आर्यन की रातों की नींद और उसका रास्ता दोनों बदल गए थे। उसने तय कर लिया था कि अब वह उस बंगले वाली सड़क से कभी नहीं जाएगा, भले ही उसे 10 मिनट लंबा चक्कर लगाना पड़े। करीब 1 हफ्ता बीत गया। आर्यन ने अपना रास्ता बदल लिया था, लेकिन उसके मन में वह कहानी और बंगले की उदास छवि अब भी ताज़ा थी। एक बुधवार की रात आर्यन के ऑफिस में एक ज़रूरी सर्वर क्रैश हो गया। काम इतना बढ़ गया कि सभी को देर रात तक रुकना पड़ा। घड़ी रात के 2:30 बजने वाली थी जब जाकर काम खत्म हुआ। आर्यन बुरी तरह थका हुआ था। आज तो बहुत देर हो गई, उसने खुद से कहा, अपनी बाइक की चाबी घुमाते हुए। जब वह घर के लिए निकला तो उसे एहसास हुआ कि अगर वह लंबा वाला रास्ता लेगा तो उसे कम से कम 20 मिनट और लगेंगे। थकान ने उसे घेर रखा था और नींद के मारे उसकी आंखें बंद हो रही थी। उसने खुद को समझाया, इतनी रात को अब कुछ नहीं होगा, मैं बस जल्दी से गुजर जाऊंगा। और वैसे भी मैं अंधविश्वासी नहीं हूँ। थकान और जल्दबाजी की मजबूरी में आर्यन ने अनजाने ढंग से कुंदन बाग वाली छोटी सड़क की ओर मोड़ ले लिया। सड़क पर हमेशा की तरह भयानक सन्नाटा पसरा था। दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं, बस उसकी बाइक के इंजन की धीमी गूंज। जैसे ही वह बंगले के करीब पहुंचा, आर्यन की दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने हेलमेट के शीशे से बंगले की ओर देखा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह नजरें झुकाए या हटाए। आर्यन ने बाइक की स्पीड बढ़ाई, आंखें सामने सड़क पर टिकाए रखी और मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि वह बस यहाँ से जल्दी निकल जाए। वह बंगले की ऊंची काई लगी दीवार के समांतर गुजर रहा था। तभी अचानक एक पीली कांपती हुई रोशनी उसकी आंखों के कोने से टकराई। आर्यन ने तेजी से ब्रेक लगाया। उसकी बाइक बीच सड़क पर बंगले के ठीक सामने थरथरा कर रुक गई। उसने सिर उठाकर बंगले की ओर देखा। बंगले की सबसे ऊपरी मंजिल की एक टूटी हुई खिड़की में, जिसे समीर ने मोमबत्ती की रोशनी वाली खिड़की बताया था, एक छोटी मध्यम मोमबत्ती जल रही थी। मोमबत्ती की रोशनी इतनी कम थी कि वह अंधेरे को बस काट भर रही थी, उसे मिटा नहीं रही थी। और फिर आर्यन की सांसें गले में अटक गई। उस रोशनी में उसे 3 आकृतियां दिखाई दी। एक लंबी साड़ी पहने औरत जिसकी पीठ दरवाजे की ओर थी, और उसके अगल बगल 2 पतली लंबी लड़कियां जो अपनी माँ की तरह ही खड़ी थी। तीनों आकृतियां एकदम शांत, बिना किसी हरकत के खड़ी थी। मोमबत्ती उनके सामने नीचे रखी थी और उसकी रोशनी में उनके चेहरे या भाव स्पष्ट नहीं हो रहे थे, बस उनकी भयावह परछाइयाँ कमरे की टूटी फूटी दीवारों पर लंबी होकर नाच रही थी। आर्यन को याद आया, माँ और उसकी 2 बेटियां मोमबत्तियां जलाकर घर के अंदर घूमती रहती थी। पिछली रात ही रोशनी देखी थी। यह दृश्य देखकर आर्यन के शरीर में खून जम सा गया। हाथ जो बाइक के हैंडल पर थे ठंड से कांपने लगे। यह सिर्फ कोई परछाई नहीं थी, यह सच्चाई थी, वही भयानक सच्चाई जिसकी कहानी उसने सुनी थी। उसे महसूस हुआ जैसे उन तीनों ने सड़क पर खड़ी उसकी ओर नज़र उठाकर देखा हो। हालांकि वह सुनिश्चित नहीं था, पर उस पल की दहशत उसके दिमाग को सुन्न कर दिया। आर्यन को लगा कि अगर वह 1 सेकंड भी और रुका तो वह चीज़ें उसे
अपनी ओर खींच लेगी। उसके अंदर अचानक एक जबरदस्त डर और बचने की इच्छा जागी। उसने आंखें मूंदकर तुरंत अपनी बाइक का इंजन फिर से स्टार्ट किया और बिना पीछे देखे पूरी रफ्तार से वहां से भागा। हवा उसके चेहरे से चीखती हुई गुजर रही थी, लेकिन उसे अपनी धड़कनों की आवाज़ उससे भी तेज सुनाई दे रही थी। वह तब तक भागता रहा जब तक कि कुंदन बाग का वह भयानक अंधेरा और वो पीली रोशनी उसकी पहुंच से बहुत दूर नहीं हो गई। घर पहुंचकर उसने बाइक को बस साइड में फेंका और दरवाज़ा खोलकर अंदर भागा। वह पूरे रास्ते हाँफता रहा, पसीने से तरबतर और ठंड से कांपता हुआ। उस रात आर्यन ने अपनी लाइट्स ऑन रखी और डर के मारे उसकी एक पल भी आँख नहीं लगी। उसने अपने दोस्तों को फ़ोन करके बताया भी नहीं। वह जानता था कि अब ये उसका अपना निजी भयावह अनुभव था। उस घटना के बाद आर्यन के अंदर का आत्मविश्वास पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसके लिए भूत महज कहानियाँ नहीं रहे थे, वे एक वास्तविकता थे जिसने उसे अपने अंधेरी रात में दर्शन दिए थे। अगले दिन से आर्यन ने हमेशा के लिए अपना रास्ता बदल लिया। अब चाहे कितनी भी देर हो जाए या कितनी भी थकान हो, वह कभी कुंदन बाग की उस वीरान सड़क की ओर नहीं जाता था। वह अब हमेशा लंबा, व्यस्त और रोशनी वाला रास्ता ही लेता था। वह रास्ता जहाँ जीवन का शोर होता था, क्योंकि वो जानता था कि उस अंधेरे रास्ते पर किसी टूटी खिड़की पर एक मोमबत्ती अब भी जल रही होगी, 3 खामोश आकृतियों के साथ जो अंधेरी रात में किसी नए मुसाफिर का इंतज़ार कर रही होगी। अगर कहानी आपको थोड़ा भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में बताइए आप इस बंगले के पास रात में जाने की हिम्मत करेंगे। सब्सक्राइब करें क्योंकि अगली कहानी उससे भी ज़्यादा डरावनी होगी।